नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि कल हमने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन किया था और आज अपना शिक्षण बिंदु रहेगा राजस्थान की प्रमुख दरगाह, मस्जिद व मीनारें। साथियों, इनसे संबंधित प्रश्न है वो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न के अक्सर अपने को देखने को मिलता है। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न गवा करके आज की क्लास को हमें शुरू करते हैं। राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण दरगाह है वो है ख्वाजा साहब की दरगाह। क्या नाम है? ख्वाजा साहब की दरगाह। साथियों, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो अजमेर में है। ख्वाजा साहब की दरगाह कहां है? अजमेर के अंदर है। कहते हैं कि ख्वाजा साहब है वो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे और उसके बाद में ये अजमेर आ गए। ख्वाजा साहब की जो मुख्य मजार है इसका निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने इसकी जो मुख्य मजार है उनका निर्माण है वो कराया। और वहां यहां पर एक उर्स भी बढ़ता है जो रजब की पहली से छठवीं रजब तक उर्स है वो यहां लगता है। और इसके अंदर दरगाह की जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? शाहजहां ने। इस दरगाह के अंदर एक जामा मस्जिद भी है, उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। साथियों, इसके अंदर 2 बहुत बड़ी बड़ी देग भी रखी हुई है और बड़ी देग है वो अकबर ने बनवाई थी और जो छोटी देग है वो जहांगीर ने बनवाई थी। आगे वाली जो दरगाह इंपॉर्टेंट वो है शक्कर बाबा की दरगाह। क्या नाम है? शक्कर बाबा की दरगाह। साथियों, शक्कर बाबा की जो दरगाह है वो झुंझुनू जिले के नरहड़ के अंदर स्थित है और शक्कर बाबा को बागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि बागड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? शक्कर बाबा को। और इसके साथ साथ में यहां एक उर्स भी लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को शक्कर बाबा की जो दरगाह है वहां कृष्ण जन्माष्टमी को एक उर्स भी लगता है। आगे वाले जो दरगाह है उनका नाम है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण दरगाह है साथियों, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। और यहां राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि उर्स है वो लगता है। और ये भी मोहम्मद गौरी और ख्वाजा साहब के साथ में ही राजस्थान आए थे, हमीदुद्दीन नागौरी साहब। और यहां आकर के उन्होंने कादरिया संप्रदाय की स्थापना की। किनके जन्मदाता माने जाते हैं ये? कादरिया संप्रदाय। याद रखना, राजस्थान के अंदर कादरिया संप्रदाय के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अपने किनका नाम बताएंगे? हमीदुद्दीन नागौरी को अपने इनका नाम वो बताएंगे। और ख्वाजा साहब ने इनको एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है साथियों सुल्तान उत तारकिन। याद रखना, सुल्तान उत तारकिन। सुल्तान उत तारकिन यानी जितने भी सुल्तान है या जितने भी जो संत हैं उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति, ये उपाधि क्या है कि ख्वाजा साहब ने हमीदुद्दीन नागौरी को दी। आगे वाले जो चौथे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो संत माने गए हैं उनका नाम है सैयद फखरुद्दीन, यानी सैयद फखरुद्दीन की मजार। सैयद फखरुद्दीन की मजार। साथियों, सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट और डूंगरपुर के स्थित है। कहां है ये? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां है, तो अपने कहां बताएंगे? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर और माही नदी के तट पर। ये बहुत बढ़िया है, माही नदी के तट पर इनकी जो मजार है वो स्थित है। यहां क्या है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है वो लगता है। याद रखना, दाऊदी बोहरा
जो संप्रदाय है मुस्लिमों के अंदर, उनका सबसे बड़ा जो उर्स है वो कहां लगता है, तो अपने कहां का नाम बताएंगे, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा जो उर्स है वो लगता है। और इस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है, मजार ए फकरी, यानी फखरुद्दीन की जो मजार है, सैयद फखरुद्दीन की जो मजार है, इसको क्या कहा जाता है, मजार ए फकरी कहा जाता है। आगे वाले जो मजार है या जो दरगाह है उनका नाम है अब्दुल्ला पीर का मकबरा। किनका? अब्दुल्ला पीर का मकबरा। साथियों, अब्दुल्ला पीर भी राजस्थान के प्रमुख सूफी संतों के अंदर आते हैं। तो इनका जो मकबरा है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है और बांसवाड़ा जिले के अंदर बोहरा संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ी इंपोर्टेंट स्थान ये माना जाता है। और आगे वाला बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या नाम है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। सबसे इंपोर्टेंट जो प्रश्न इससे बनता है साथियों वो ये है कि इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद है वो माना जाता है। राजस्थान के अंदर पहली जो मस्जिद है वो किससे माना जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है राजस्थान में, ये अजमेर के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहते हैं कि अढ़ाई दिन की झोपड़े की जगह पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, और उस पाठशाला को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर ढाई दिन की झोपड़े का निर्माण है वो करवा दिया। और यहां अढ़ाई दिन की झोपड़े जो मस्जिद है या पंजाब साहब, याद रखना, पंजाब साहेब पीर, कौन से पीर है, पंजाब साहेब पीर का उर्स है वो यहां पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और राजस्थान की किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अढ़ाई दिन झोपड़े के अंदर किस पीर का उर्स लगता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, पंजाब साहेब पीर का उर्स। आगे इसके बाद में साथियों जो और इंपोर्टेंट जो अपनी जो दरगाह है, मस्जिद है या जो मीनारे हैं उनसे संबंधित अपने प्रश्न है वो अपने कर लेते हैं। जैसे शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद साथियों शाहबाद के अंदर है और इसका निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। शाही जामा मस्जिद शाहबाद 12 जिले के अंदर, और इसके निर्माता किसे माना जाता है, औरंगजेब को माना जाता है। और उसके बाद में मीरा साहब की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह, ये साथियों बूंदी जिले के अंदर स्थित है। मीरा साहब की दरगाह कहां है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और आगे वाले की दरगाह है चलफीर साहब की दरगाह, चलफीर साहब की दरगाह, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। साथियों, मैं थारू एक बात करना चाहूं कि अगर थे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना आ गया हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो, तो हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैंने कक्षा 6 के संपूर्ण वीडियो बना दिए हमारे राजस्थान के, तो आप समय निकाल करके उन वीडियो को जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, वो सिद्ध होंगे। और अभी 1-2 दिन के अंदर हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान की यूनिट नंबर 2 के वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसका इंतजार करें। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और भी कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करो। आगे वाले जो मस्जिद है उनका नाम है गुलाब कलंदर, गुलाब कलंदर। साथियों, गुलाब कलंदर है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। गुलाब कलंदर कहां है, जोधपुर में है। उषा मस्जिद बहुत ही बढ़िया है, उषा मस्जिद। अगर प्रश्न आ जाए कि उषा मस्जिद राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, बयाना में। और बयाना कहां है, तो बयाना है साथियों भरतपुर के अंदर। बयाना कहां है, भरतपुर के अंदर। इसके साथ में एक बात मैं और भी कहना चाहूं कि जैसे आज ये अपने टॉपिक कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरा और मीनार, इनकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको रंगी एजुकेशन टेलीग्राम का चैनल है, उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां आप इनको कल है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो है उनकी सभी की क्या है कि पीडीएफ है वो ऑलरेडी पहले से ही डाली जा चुकी है, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप उनको भी जरूर देखें। आगे बढ़े जो मस्जिद है उसका नाम अलाउद्दीन की मस्जिद। क्या नाम है, अलाउद्दीन की मस्जिद। और ये कहां स्थित है, जालौर के अंदर है।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ है? जालोर के अंदर। अकबरी मस्जिद, जैसा कि नाम से है, अकबरी मस्जिद कहाँ है? आमेर के अंदर स्थित है। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अपने गांव बताएंगे, आमेर के अंदर। नलियासर मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या है? नलियासर मस्जिद, ये साथियों सांबर के अंदर स्थित है। सांबर जयपुर के अंदर ये नलियासर मस्जिद है वो स्थित है। और इक मीनार मस्जिद, इक मीनार मस्जिद, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। इक मीनार मस्जिद कहां स्थित है? तो अपने कहां बताएंगे, जोधपुर के अंदर स्थित है। और उसके बाद में शाह जमाल की मजार, शाह जमाल की मजार चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। कहां है ये? चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। और गुलाम खां का मकबरा, गुलाम खां का मकबरा साथियों धौलपुर में है। इनका मकबरा गुलाम खां का मकबरा कहां बताएंगे? अपने धौलपुर के अंदर ये स्थित है। गुलाम खां का मकबरा कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? धौलपुर के अंदर किया गुलाम खां का मकबरा है वो स्थित है। जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा कहां है? तो बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर में है। कहां है? धौलपुर के अंदर। बीबी जरीने का मकबरा कहां बताएंगे? अपने धौलपुर के अंदर स्थित है। नेवटा बाबा की मजार, नेवटा बाबा की मजार ये सांगानेर जयपुर के अंदर है। आगे वाले मकबरे बहुत महत्वपूर्ण है। नवाब दौलत खां का मकबरा, जैसा कि नाम से ही है, नवाब दौलत खां का मकबरा फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। कबीर शाह की दरगाह, इनकी दरगाह कबीर शाह की दरगाह, कबीर शाह की दरगाह ये साथियों करौली के अंदर स्थित है। कबीर शाह की दरगाह, अगर अपने प्रश्न आ जाए कि कबीर शाह की दरगाह कहां है, तो अपने कहां बताएंगे? करौली के अंदर ये स्थित है। और आगे वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाबा गफूर की मजार, बाबा गफूर की मजार, तो ये बाबा गफूर की मजार साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है। मिठे शाह की दरगाह, मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। मिठे शाह की दरगाह कहां है? गागरोन। और गागरोन कहां है? झालावाड़ के अंदर। मिठे शाह की दरगाह कहां है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। पीर मस्तान की दरगाह, पीर मस्तान की दरगाह साथियों सरवाड़ अजमेर के अंदर है। सरवाड़ अजमेर के अंदर है, पीर मस्तान की दरगाह है वो स्थित है। और इसके साथ साथ में कमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह साथियों सांबर के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? सांबर के अंदर। और सांबर कहां है? जयपुर के अंदर। और उसके बाद में नेहर खां की मीनार, नेहर खां की मीनार, तो नेहर खां की मीनार साथियों कोटा के अंदर है। नेहर खां की मीनार कहां है? कोटा के अंदर है। सफदरगंज मीनार, सफदरगंज मीनार साथियों अलवर में है। सभी मीनार, मकबरे और मस्जिद साथियों अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षा है इनमें से एक या दो प्रश्न है वो अक्सर क्या है कि इनमें से देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां है? जालोर के अंदर है। काकाजी पीर की दरगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकाजी पीर की दरगाह को कंठन का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कहां स्थित है? ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में। कहां है काकाजी पीर की दरगाह? प्रतापगढ़ के अंदर है। मुफ्ती की मजार, मुफ्ती की मजार साथियों कोटा के अंदर है। मुफ्ती की मजार कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? कोटा के अंदर। शाहाबाद मस्जिद बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियों, शाहाबाद मस्जिद जो कि 12 के अंदर स्थित है। शाहाबाद मस्जिद कहां है? 12 के अंदर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। शाहाबाद मस्जिद है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है वो मानी जाती है। जैसे राजस्थान की पहली मस्जिद भी अपने चर्चा कर चुके हैं कि कौन सी थी, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जहां क्या है कि उर्स लगता है। और पंजाब शाखा और राजस्थान की सबसे बड़ी अगर मस्जिद की बात करें तो अपने किसका बताएंगे? शाहाबाद जो 12 जिले के अंदर स्थित है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है वो मानी जाती है। गुलाब खां का मकबरा कहां है? तो गुलाब खां का मकबरा साथियों जोधपुर के अंदर है। गुलाब खां का मकबरा कहां है? जोधपुर में है। मर्दान शाह पीर की दरगाह, मर्दान शाह पीर की दरगाह साथियों करौली में है। कहां है? करौली में। उसके बाद में गमता गाजी मीनार, गमता गाजी मीनार कहां है? गमता गाजी मीनार साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है। सैयद बादशाह की दरगाह है, सैयद बादशाह की दरगाह, ये सिरोही के अंदर है। कहां है ये? सिरोही के अंदर या सिरोही जिले के अंदर ये स्थित है। शेख बराउद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख बराउद्दीन चिश्ती की दरगाह साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। तन्ना पीर की दरगाह, तन्ना पीर की दरगाह मंडोर, तन्ना पीर की दरगाह कहां है? मंडोर के अंदर स्थित है। मंडोर कहां है? जोधपुर में है।
तन्ना पीर की दरगाह कहाँ है? मंडोर जोधपुर के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में सैयद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह साथियों सिरोही के अंदर स्थित है। और इसके बाद में आलम शाह का मकबरे की हम बात करें तो ये तिजारा अलवर के अंदर पड़ता है। आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर के अंदर है। तो ये थे साथियों आज के राजस्थान की मस्जिदें, मकबरे और मीनारे। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते थे वो मैंने पूरा प्रयास किया है बनाने का। आशा है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।